काकरोच जनता पार्टी पहले ऑनलाइन आई, इंस्टाग्राम पर उतरी और उसके फॉलोअर्स देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों से चंद दिनों में ही आगे हो गए। फिर जंतर मंतर पहुंचे, अभिजीत दीपके देश के दूसरे शहरों में गए। तब तक कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। जंतर मंतर पर भी जुट रही भीड़ की खबरें इक्का दुक्का सुनाई पड़ती थी। फिर सोनम वांगचुक आए, लेकिन सोनम वांगचुक धरने पे बैठे रहे, तब थोड़ी खबरें गड़ी, गर्माहट बढ़ी। और कल जब सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, वहाँ से जब उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स उनसे मिल लेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स से उनका मतलब शायद केंद्रीय मंत्रियों से था, तो वो अपना धरना खत्म करने पर विचार करेंगे। उन्होंने इस बात का आश्वासन मांगा था कि शिक्षा व्यवस्था के प्रश्न पर संसद में विचार किया जाएगा। ये इसलिए कि मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा था। उसमें ये बात नहीं कही गई थी, जो कि काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में प्रमुख बात थी, कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। तब ऐसा लग रहा था कि सरकार ने कुछ रास्ता निकाल लिया है और मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। खैर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो खैर अभी तक नहीं हुआ है। आगे हो या ना हो, सोनम वांगचुक ने ऐसा क्यों कहा, इसके बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषण है। लेकिन आखिरकार सीजीपी ऑनलाइन होते, जंतर मंतर से होते होते अब वो सीजीपी का आंदोलन है या उसमें छात्र थोड़ा स्वतः स्फूर्त हो गए थे, वो संसद भवन तक पहुंच ही गए। और कुछ एक मिनटों के लिए तो उन्होंने संसद भवन की घेराबंदी तक कर ली। पुलिस जो कि उनसे बैरिकेड करते, उनसे निपटते जैसे तैसे चल रही थी। दिल्ली में चूंकि प्रदर्शन हो रहा था, मीडिया की नज़रों में है, तो वहाँ उसे बहुत सख्ती से तो यूँ नहीं निपटा जा सकता था। लेकिन संसद भवन पहुँचते पहुँचते आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज जैसी चीज़ें भी आई। तमाम छात्रों की बात हो रही थी। तो क्या मोदी सरकार जंतर मंतर के इस काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन, सोनम वांगचुक की हड़ताल, उसके बाद अभिजीत दीपके के धरने पर बैठने के मामले को मैनेज करने में चूक गई? क्या वो उसे खींचते खींचते मानसून सत्र तक लाई, और मानसून सत्र के पहले ही दिन जो सड़कों पर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद तक हंगामा हुआ, उससे विपक्ष को भी बोलने का मौका दे दिया? जैसे समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज सड़क पर थीं, उनको संसद भवन थाने में बैठा लिया गया। अखिलेश यादव ने बाइट दी कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, और हमारे सांसदों को थाने में बैठा लिया गया है। तो क्या मोदी सरकार से इस मामले के मैनेजमेंट में थोड़ी गलती हुई? उन्होंने सोचा था कि ये बात बन जाएगी, और ऐसा लग भी रहा था कि बात बन जाएगी। बाद में भी अभिजीत दीपके हालांकि धरने से उठ गए। कैसे उठे, क्यों उठे, जबकि चल रहा था एकाएक? बाद में उनको पुलिस लेके चली गई। तमाम सारे प्रश्न अबूझ जैसे हैं। लेकिन ये तो ज़रूर हुआ कि एक हंगामा खेज स्थिति दिल्ली की सड़कों पर बनी रही, और पूरा सोशल मीडिया, इंटरनेट इससे गर्म रहा, जो कि जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार की छवि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो चीज़ों को मैनेज कर लेने के मामले में मोदी सरकार की जो आम शोहरत है, उसमें वो कैसे चूक गई? क्या उसे लगा था कि बात बन जाएगी? उलझन में और लोग भी रहे, जैसे कांग्रेस उलझन में रही। अखिलेश यादव क्रमिक तौर पर आगे बढ़ते रहे, किस धरने में जाया जाए, न जाया जाए। उनके सांसद पहुंचने लगे, जैसे कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज पहुंचे, फिर लोग जाने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत प्रमुखता से पहुंचने लगे। वो पहुंचते हैं ऐसे एक्टिविज्म की चीज़ों पर। सपा पहुंचने लगी, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ी दूरी उससे बनाकर रखी। और आज तक जब मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर हंगामा हुआ, संसद की घेराबंदी की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट से निकलना पड़ा, तब तक भी कांग्रेस ने इस बारे में कोई बहुत ठोस राय नहीं रखी। उन्होंने एक जनरल सी बातें कही कि छात्र हितों की बात होनी चाहिए, इसमें प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन या दिल्ली की सड़कों पर जब छात्र वहाँ तक पहुँचे, तो क्या मोदी सरकार इसके मैनेजमेंट में चूक गई? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात से शुरू हुआ ये आंदोलन, धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों पर जब पहुंचा, क्या बात उससे ज़्यादा आगे बढ़ गई है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने या उनके विभाग बदलने की चर्चाएं बीच में ज़रूर शुरू हुई थी, जब ये कहा गया था कि मोदी सरकार अपना कैबिनेट एक्सपेंशन कर सकती है और उसमें धर्मेंद्र प्रधान को हटाया भले ना जाए, उनका विभाग बदल दिया जाएगा, और इस मामले में जो थोड़ी सी एंगर है, पेंटअप एंगर है, उसको थोड़ा सा शांत कर लिया जाएगा। लेकिन ये भी हुआ नहीं। फिलहाल आगे हो या ना हो ये नहीं कह सकते हैं। अब सेशन शुरू ही होगा। फिलहाल दिल्ली की जो सड़कों पर जो हुआ है, इसको लेकर गहमा गहमी बढ़ेगी, संसद में हंगामा होगा, और आज ही सदन की कार्यवाही काफ़ी देर के लिए स्थगित कर ही दी गई थी।
इसमें विपक्ष को मोदी सरकार ने क्या एक मौका दिया है या एक स्वतःस्फूर्त गुस्सा है? तमाम सारे लोग इसमें कूद पड़े हैं, वामपंथी दलों से लेकर समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता भी बहुत मुखर हो रहे हैं। मायावती जी बहुत इस पर संतुलित हैं, लेकिन उन्होंने भी आज ट्वीट किया। हालांकि उनके ट्वीट का कोई सरकार विरोधी या सरकार पर उन्होंने नाराज़गी जैसा नहीं जताया और कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी व्यवस्था की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें कैसे चूक हुई, जो लग रहा था सुबह तक कि जो धरना बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगा, वो कैसे इस तरह से संसद में पहुंच गया और लाठीचार्ज और आंसू गैस जैसी नौबत आ गई। और कम से कम इतनी नौबत आ गई कि काफ़ी दिनों से मीडिया में गायब चल रहा काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन मानसून सत्र के पहले दिन ही मीडिया में छाया रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया में छाया रहा, तमाम तरह की खबरें आती रहीं। जाहिर है जो होना था वो हो गया है। मोदी सरकार क्या इसमें चूक गई है? मोदी सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा, उनका विभाग बदला जाएगा और इस बात को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि मानसून सत्र को लेकर जो चर्चाएं पहले चली थी कि शायद परिसीमन बिल आ सकता है, वो फिलहाल छूट के काकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स के प्रदर्शन की तरफ चला गया है। मसला चूंकि मध्यम वर्गीय है, नीट परीक्षा और ऐसी परीक्षाओं की तैयारी मध्यम वर्गीय जनता ज़्यादा करती है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर भी है। ऐसे में ज़रूर सरकार चाहेगी कि ये जल्दी से जल्दी शांत हो जाए तो बेहतर रहेगा। देखते हैं अब इसके लिए सरकार क्या करती है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से भी अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।